नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम जानेंगे क्रिया विशेषण एवं क्रिया विशेषण के प्रकार। तो आइए जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि an adverb is a word which modify adverb, an adjective और an adverb। मतलब क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ दर्शाने या विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है यह हम आपको बताते हैं। तो क्रिया विशेषण वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी? वर्ब की विशेषता बताता है। ही वर्क्स हार्ड। तो वर्क्स क्या? वह कड़ी मेहनत करता है। वह कड़ी मेहनत करता है। वर्क क्या हो गया? हार्ड हो गया, एडवर्ब हो गया। हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मतलब कि वर्क जो है वर्ब है और वर्क की विशेषता क्या बता रहा है? हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करता है, हार्ड बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिर यह एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ही इज वेरी गुड। वह बहुत अच्छा है। तो ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। गुड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। वेरी वेरी मतलब बहुत हो गया। ये गुड एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में है एडवर्ब। ये एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। जैसे कि सी वर्क्स वेरी हार्ड। वह बहुत कड़ी मेहनत करती है। ठीक है, तो ये वर्क्स क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये हार्ड एडवर्ब, ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। और ये वेरी मतलब बहुत। ठीक है, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन की भी ये विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन जो दो शब्दों मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। जैसे कि द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। मतलब कि हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर मंडराता है। ओवर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। एग्जैक्टली एडवर्ब, उसके घर के ऊपर मंडराता है। ठीक है, फिर कंजक्शन जो जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज ए क्लियर कंसाइंस। वह पसंद करती है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से विवेकशील है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड बिकॉज क्या हो गया? कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एडवर्ब होते हैं उसका दो अर्थ भी होता है। जैसे कि लेट मतलब क्या होता है? देर से। फिर लेटली मतलब हाल फिलहाल में। जैसे कि आई हैवंट सीन अकेला लेटली, मतलब मैंने हाल फिलहाल में ही अकेला को देखा है। ठीक है, फिर इसका देर से इसका ये होगा ही कम लेट फॉर द मीटिंग। वह मीटिंग में लेट से आता है। ठीक है, आइए जानते हैं अब एडवर्ब के प्रकार। तो आइए जानते हैं एडवर्ब के प्रकार। तो एडवर्ब के प्रकार है, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब जो एडवर्ब है क्रिया विशेषण, वह समय बताता है कि क्रिया किस समय पे हुआ है। ठीक है, जैसे कि नाउ, सून, स्टिल, देन किस समय पे क्रिया हो रहा है यह बताता है। जैसे कि वी शैल नाउ बिगेन टू वर्क, हम बेचते हैं, अब काम शुरू करें। फिर दूसरा क्या है? ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आता है। वह यहाँ रोज आता है मतलब समय बता रहा है कि वह यहाँ रोज आता है। या नाउ, अभी, ये सब क्या है? समय बता रहा है, कार्य होने का समय बताता है। तो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, फिर दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब कि कार्य किस स्थान पे हो रहा है यह बताता है एडवर्ब प्लेस। जैसे कि बाय, नियर, हियर, देयर, अप,
ये सब क्या है, स्थान बता रहा है। जैसे कि स्टैंड हियर मतलब यहाँ खड़े हो जा, गो देयर वहां जाओ, कम इन अंदर आए, माई ब्रदर इज आउट मेरा भाई बाहर है। ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। आउट, इन, हियर, देयर ये सब स्थान बता रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये संख्या बताता है कि ये कितने बार हुआ है, एम फ्रीक्वेंसी आवर्ती है कितने बार में कार्य हुआ है ये बताता है। ठीक है, जैसे कि ऑलवेज हमेशा, इसमें निषेधात्मक भी वाक्य होते हैं, नेवर, नोट ये सब। अब स्वीकृति, ऑलवेज हमेशा ये सब होते हैं। ऑफ्टन, वन, ट्विस्ट ये सब होते हैं। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू वंस मैंने तुमसे एक बार कहा, ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। फिर दूसरा क्या है, ही सेल्डम कम्स हियर वह शायद ही यहाँ कभी आता है। फिर नॉट का प्रयोग, सी डिड नॉट कम ऑफ्टन ऑल, आफ्टर ऑल, शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल मतलब वह बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल यहाँ नहीं आता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ और प्रकार। आइए जानते हैं एडवर्ब के कुछ और प्रकार। तो एडवर्ब का चौथा प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ढंग, एक कार्य होने का तरीका बताता है कि कार्य किस तरीके से होता है। जैसे कि इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी कर सकते हैं, जैसे वेल, क्विकली, हार्ड, फास्ट ये सब क्या है, इसके क्रिया कार्य होने की विशेषता बताता है, ढंग बताता है। ठीक है, जैसे कि आई रीड क्लियरली मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ा, मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ा। तो ये क्या हो गया, रीड हो गया वर्ब, और क्लियरली क्या, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब मतलब कार्य होने का तरीका की स्पष्ट रूप से हो रहा है, तो ये तरीका बता रहा है। फिर दूसरा है द बॉय वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, वह कड़ी मेहनत करता है। ये वर्क क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक कड़ी मेहनत करता है, हार्ड ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिर यू स्लेप्ट सडनली तुम चैन से सोई हुई हो, ये सडनली क्या हो गया, एडवर्ब, मैनर ढंग बता रहा है, चैन से सोई हुई हो। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कि ये परिणाम बताता है, मात्रा बताता है, कितनी मात्रा में है। जैसे कि फेयरली, हार्डली, वेरी, टू, मतलब हार्डली कठिन रूप से, बहुत, बहुत ज्यादा। जैसे यू आर टू केयरलेस तुम बहुत लापरवाह हो, ये टू क्या हो गया, डिग्री मात्रा बता रहा है कि बहुत लापरवाह हो। दूसरा माई फादर इज फुल्ली प्रिपेयर्ड मेरे पिताजी पूरी तरह से तैयार है, फुल्ली पूरी तरह से तैयार है। तीसरा आई एम सो ग्लैड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, मात्रा बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। छठवा है सेंटेंस एडवर्ब, मतलब ये संपूर्ण वाक्य, उपवाक्य, एक उपवाक्य की तरह कार्य बताता है, उपवाक्य के रूप में कार्य बताता है। ये सेंटेंस का बताता है कार्य, एक पूरे संपूर्ण वाक्य में उपवाक्य बताता है। जैसे पूरा वाक्य है तो इसका उपवाक्य क्या हो गया, ऑब्वियसली हो गया। ये पूरा वाक्य है तो इसका उपवाक्य एक्चुअली हो गया। जैसे कि इसका कुछ है, जैसे कैंसली, श्योरली, लेकली, डेफिनेटली। कैंसली निश्चित रूप से, लेकली किस्मत से, डेफिनेटली निश्चित रूप से। जैसे कि ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट वह स्पष्ट रूप से बुद्धिमान है। फिर शी एक्चुअली लाइफ नेक्स्ट डोर वह अगले दरवाजे पर, वह निश्चित रूप से अगले दरवाजे पर रहती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं एडवर्ब के 7वें एवं 8वें प्रकार को। एडवर्ब के कुछ और प्रकार। तो एडवर्ब के 7वां प्रकार है इंटरोगेटिव एडवर्ब, मतलब प्रश्नवाचक, वह वाक्य जो प्रश्न की तरह होते हैं, प्रश्नवाचक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें होते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, कब, कहाँ, क्यों।
ठीक है। जैसे कि वेयर इज श्याम, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। फिर व्हाई डिड यू लेट एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंसे। व्हाई मतलब क्यों हंसे, क्या बनाना, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये WH फैमिली हमेशा प्रश्न ही बनाते हैं इसमें। और आपको एडजेक्टिव पता होगा, जैसे कि इसमें whose, whom, what, ये सब इसमें नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब में वेयर, व्हेन, व्हाई ही होते हैं, ठीक है। 8वां है रिलेटिव एडवर्ब, जो दो उपवाक्यों का संबंध बताते हैं, जोड़ते हैं, वो क्या कहते हैं, संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। आई नो द, जैसे पहला आई नो द प्लेस वेयर शी वाज बर्न, मुझे वह स्थान पता है जहां वो पैदा हुए, ठीक है। दूसरा दैट द रीजन व्हाई कम यस्टरडे, यही कारण है कि कल क्यों कि वह कर नहीं सकता, कल क्योंकि वह कर नहीं सकता है। फिर कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं। जैसे कि शी वाज देयर फॉर फाइन, मतलब कि शी वाज देयर फॉर फाइन, इसलिए उस पर जुर्माना लगाई गई, मतलब कारण बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं एडवर्ब के कुछ कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव, इसमें भी कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। कुछ एडवर्ब जो होते हैं कहीं पे उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कि ये ओनली फर्स्ट में है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ओनली ही कैन स्पीक, केवल वो बोल सकता है। अगर ये ओनली बीच में है, सेंटेंस के बीच में है, ही कैन ओनली स्पीक, यानी लिख, केवल वो बोल सकता है, लिख नहीं सकता है। फिर तीसरा ही कैन स्पीक ओनली, मतलब ये सबसे अंतिम में है, लास्ट में है ओनली, तो इसका अर्थ क्या हो गया, केवल वो लिख सकता है, लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये जहाँ अलग अलग होते हैं, जिस स्थान पे अलग अलग होते जाते हैं, इसके मीनिंग भी अलग अलग होते जाते हैं। फिर एडवर्ब के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बता देते हैं आपको। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री तो ये आपको एडजेक्टिव में भी मिलेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें भी हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, जैसे कि लार्ज का लार्जर हो जाएगा, इसका सुपरलेटिव लार्जेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग का लॉन्गर, इसका सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। विशली बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब इसमें मोस्ट विजली हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।